जंगल के सारे पक्षियों ने अपना अपना घर बना लिया था। रानो चिड़िया ने भी अपना घर बना लिया था। चलो भाई चलो, बस अब मुझे अपने घर में रंग करना है और अपने घर को बहुत ही ज्यादा सुंदर बनाना है। दूसरी तरफ कालू कौवा जंगल के सारे पक्षियों का घर खराब करने की सोच लेता है। आज जंगल के सारे पक्षी अपना अपना घर रंग करने वाले हैं। मैं ऐसा करता हूँ, मैं बादल भैया से जाकर कह देता हूँ कि वो हमारे जंगल में बारिश कर दें, ताकि सारे पक्षियों का घर खराब हो जाए। और फिर कल मैं अपना घर रंग कर लूँगा। कल जब मिट्ठू महाराज आएंगे तो उनको सबसे अच्छा मेरा ही घर लगेगा और सारे पक्षियों का घर गंदा लगेगा और वो मुझे बहुत ही अच्छा इनाम देंगे। ऐसा कहकर कालू कौवा बादल के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ सारे पक्षी अपना अपना घर रंग कर चुके थे। मैंने अपने घर को बहुत ही सुंदर रंग किया है। बस अब कल मिट्ठू महाराज आए और मुझे विजेता बना दे। बादल भैया, आप हमारे जंगल में चलकर बारिश कर दे। काफी दिन हो गए हैं हमारे जंगल में बारिश नहीं हुई है, इसीलिए सारे पक्षियों को पानी की समस्या हो रही है। अच्छा ठीक है कालू कौवे, मैं थोड़ी देर बाद जंगल में तुम्हारे बारिश करने आ जाऊंगा। फिर कालू कौवा खुशी खुशी से चला जाता है। कालू कौवा के जाते ही वहाँ पर दूसरा बादल आ जाता है। अरे भाई जल्दी चलो, दूसरे जंगल में आग लग गई है, हमें वहाँ चलकर बारिश करनी है। लेकिन अभी तो मुझे तोते महाराज के जंगल जाना है बारिश करने। अरे भाई वहाँ किसी और दिन चले जाना, देखो बहुत जरूरी है, दूसरे जंगल में आग लग गई है। फिर वो दोनों बादल दूसरे जंगल में बारिश करने के लिए चले जाते हैं। सारे पक्षियों ने अपना घर रंग कर बहुत ही सुंदर बना लिया है, लेकिन अभी बादल भैया आएंगे और सारे पक्षियों का घर खराब कर देंगे। इस तरह कालू कौवा बादल का बहुत ही ज्यादा इंतजार करता है, लेकिन बादल उस दिन नहीं आता है। कालू कौवा इंतजार करते करते सो जाता है। अगले दिन अरे कल तो बादल आया ही नहीं हमारे जंगल में बारिश करने, अब मैं क्या करूं? मेरा तो सारा प्लान चौपट हो गया। मैं ऐसा करता हूं, अपना घर रंग कर लेता हूं, दोपहर तक मिट्ठू महाराज आएंगे देखने के लिए। थोड़ी देर में कालू कौवे ने भी अपना घर बहुत ही सुंदर रंग कर लिया था। उसका घर भी काफी सुंदर लग रहा था। मेरा घर तो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है, लगता है आज का विजेता तो मैं ही बनूंगा। चलो भाई, आज तो मुझे मिट्ठू महाराज के जंगल बारिश करने जाना है। थोड़ी देर बाद मिट्ठू महाराज के जंगल में बहुत ही ज्यादा बारिश होने लगती है। बाप रे बाप, ये बारिश कहाँ से होने लगी? मेरा घर तो अभी खराब हो जाएगा। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और कालू कौवे का घर खराब हो जाता है। फिर दोपहर में मिट्ठू महाराज सारे पक्षियों का घर देखने आते हैं। बारी बारी करके सारे पक्षियों का घर देखते हैं। कालू कौवे का घर देखकर मिट्ठू महाराज बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं। ये क्या कालू कौवे, तुमने अपना घर रंग नहीं किया? तुम्हारा घर कितना गंदा लग रहा है। चलो हटो, अब मुझे बस रानो चिड़िया का घर देखना है, बस उसी का घर बचा है अब। फिर मिट्ठू महाराज रानो चिड़िया के घर के बाहर आते हैं और रानो चिड़िया का घर देखकर हैरान हो जाते हैं। रानो चिड़िया का घर बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। मिट्ठू महाराज को रानो चिड़िया का घर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अरे वाह भाई वाह रानो चिड़िया, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर लग रहा है। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इस पूरे जंगल में तुम्हारा घर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। फिर मिट्ठू महाराज खुश होकर रानो चिड़िया को अपना एक गंदम का खेत दे देते हैं। रानो चिड़िया खेत पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उस गड्ढे में हम खुद गिर जाते हैं, इसीलिए हमें सबका अच्छा करना चाहिए। उस जंगल में सारे पक्षी हंसी खुशी से रहा करते थे। वो लोग अपनी जिंदगी खुशियों भरी बिता रहे थे, लेकिन उस जंगल में एक परेशानी थी। चील कभी कभी पक्षियों पर हमला कर दिया करती थी और उनके अंडों को खा जाया करती थी। मानव जी, 1 महीना हो गया है, मैं अपनी बहन से नहीं मिली। मेरी बहन के अंडे से एक प्यारी सी बच्ची निकली है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। मैं अपनी बहन से मिलने जाना चाहती हूँ। वो तो ठीक है रानो चिड़िया, तुम चली जाओ मिलने, लेकिन हमारे भी तो 7 अंडे हैं, उनका भी ध्यान रखना है।
चलो कोई बात नहीं, आज मैं उनका ध्यान रख लूंगा। लेकिन हमारे अंडों में से प्यारे प्यारे बच्चे कब निकलेंगे? मानव जी, इस चीज का तो मुझे भी इंतजार है कि मेरे सातों अंडों में से बच्चे कब बाहर आएंगे प्यारे प्यारे। रानो चिड़िया, तुम चली जाओ अपनी बहन के घर, लेकिन शाम होने से पहले पहले वापस आ जाना, क्योंकि हमारे अंडों का ध्यान तुम ही अच्छे से रख सकती हो। मानव जी, मैं दूसरे जंगल अपनी बहन से मिलने जा रही हूँ, थोड़ा तो समय लगेगा। मैं रात होने से पहले पहले वापस आ जाऊंगी। ऐसा कहकर रानो चिड़िया चली जाती है। मानव चिड़ा भी सो जाता है। तभी जंगल में अफरा तफरी मच जाती है। सारे पक्षी इधर उधर भागने लगते हैं। तभी कालू कौवा मानव चिड़ा के पास आता है और उसे उठाने लगता है। अरे अरे मानो चिड़ा, जल्दी उठो जल्दी, ये तुम कैसे समय पर सो रहे हो? देखो हमारे जंगल में क्या हो गया। बाजू चील और उसके बेटे ने हमारे जंगल पर हमला कर दिया है। सारे पक्षी तो अपने जान बचाकर भाग रहे हैं। अरे बाप रे बाप, आखिर ये जालिम चील हम पक्षियों पर जुल्म कब तक करेगी? मानो चिड़े, मैंने तो अपने अंडे को सुरक्षित जगह पर रख दिया है, तुम भी अपने अंडों को रखाओ। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे बाप रे बाप, अब मैं क्या करूं? रानो चिड़िया भी नहीं है, मैं अपने सातों अंडों को लेकर कहाँ जाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर मानव चिड़ा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पेड़ के पत्तों को तोड़कर उससे अपने अंडों को छुपा देता है और अच्छे से छुपाता है और खुद जाकर वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी वहाँ पर चील अपने बेटे के साथ आ जाती है। अरे अरे, कहाँ है स्वादिष्ट स्वादिष्ट अंडे? मैं उन सारे अंडों को पी जाऊंगी। मम्मा मम्मा, वो देखो, मानव चिड़ा उस पेड़ के पीछे छुपा है। उसके तो 7 अंडे हैं। उससे जाकर पूछो कि उसने अपने अंडे कहाँ छुपाए हैं। फिर उस चील का बेटा मानव चिड़ा के पास जाता है और उसे लेकर आता है। जल्दी बताओ मानव चिड़ा, कहाँ है तुम्हारे 7 अंडे? मैं नहीं बताऊंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे तुम मेरी जान ही क्यों ना ले लो, मैं अपने अंडों के बारे में नहीं बताऊंगा। मम्मा, आप इस मानव चिड़े को मार डालो, इसको लगता है अपनी जान प्यारी नहीं है। उस चील को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो मानव चिड़े को जख्मी कर देती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया भी वहाँ पर आती है। हाय रे मानव जी, ये क्या हो गया आपको? आपको कुछ नहीं होगा। मैंने जैसे सुना कि हमारे जंगल में चील ने हमला कर दिया है, मैं वैसे भागी भागी आई। मैं अभी उल्लू वैद्य जी को बुलाती हूँ। रानो चिड़िया, हमारे अंडे मैंने हमारे घोंसले में पत्तों के नीचे छुपा दिए हैं, तुम उनका ध्यान रखो। मानव चिड़ा की ये बात दूर बैठी चील और उसका बेटा सुन लेते हैं। फिर वो चील रानो चिड़िया के घोंसले में आ जाती है और उसके घोंसले पर से पत्तों को हटा देती है। रानो चिड़िया, तुम कितनी भी कोशिश कर लो अपने अंडों को मुझसे बचाने की, लेकिन तुम्हारे अंडे मुझसे बच नहीं पाएंगे। अब मैं तुम्हारे अंडों को तोड़कर मजे मजे से पीऊंगी। देखो चील, तुम ऐसा मत करो, मेरे अंडों को मत पियो। भले से तुम मुझे मार कर खा जाओ, लेकिन मेरे अंडों को कुछ मत करना, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। नहीं नहीं मम्मा, मुझे मांस नहीं खाना है, मुझे तो ये अंडे ही पीने हैं। जैसे ही चील और उसका बेटा रानो चिड़िया के अंडे को पीने जाते हैं, वैसे ही एक तीर आकर चील के बेटे को लग जाती है और वो घायल हो जाता है। ये तीर किसने मारा मेरे बेटे को? किसकी इतनी हिम्मत हो गई? सामने आओ, किसने मारा? मैंने मारा है तुम्हारे बेटे को। अब यहाँ से हमारे जंगल को छोड़कर चली जाओ, वरना तुम्हें भी मार डालूंगा मैं। मिट्ठू तोता इस तरह उस चील को धमकाता है और वो चील डर जाती है, इसीलिए वो चील डरकर वहाँ से भाग जाती है। इस तरह मिट्ठू तोता रानो चिड़िया और उसके परिवार को बचा लेता है। फिर रानो चिड़िया अपने पति मानव का इलाज करवाती है, उसकी पट्टी होती है। इस तरह मानव चिड़ा भी ठीक हो जाता है। इस तरह जंगल के सारे पक्षी खुशी खुशी से रहने लगते हैं।